हेलो एंड वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबों को सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे आगे बढ़ने में सपोर्ट की। इसके लिए मैं अपना तहे दिल से आपको धन्यवाद देता हूँ। तो आज की क्लास में मैं आपको 12th ज्योग्राफी के प्रथम भाग के चौथे चैप्टर यानी कि मानव विकास के सभी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कराने वाले हैं। इसलिए आप लोग यह वीडियो अंत तक जरूर देखेंगे। मुझे पूरा उम्मीद है कि अगर आप ये सारे ऑब्जेक्टिव अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको 450 से प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए आप जितने भी सब्जेक्ट क्यों नहीं पढ़ते हैं, पाँचों का पाँचों अब से डेली लगातार पढ़ाई कीजिए और उसी को दो भागों में बांट करके पढ़िए। ऐसा नहीं कि सिर्फ अगर ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही देखेंगे, सब्जेक्टिव नहीं देखना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको दोनों देखना है, ऑब्जेक्टिव भी और सब्जेक्टिव भी। तो चलिए क्वेश्चन की ओर। प्रथम क्वेश्चन क्या है इसका कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है। इनमें से कौन सा विकास का सर्वोत्तम वर्णन करता है। तो इसका आंसर क्या होगा? आकार में वृद्धि या गुण में धनात्मक परिवर्तन, या आकार में स्थिरता या गुण में साधारण परिवर्तन। तो इसका आंसर होगा गुण में धनात्मक परिवर्तन। देखिए आपकी आसानी के लिए हमने यहाँ पे इसका आंसर भी डाल दिए हैं। अब आगे है कि किस वर्ष से UNDP मानव विकास सूचकांक प्रकाशित रहा है। तो 1985, 1999 या 1990 या 1995। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 1985 में। अब आगे है कि मानव विकास की अवधारणा मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन या डॉक्टर महबूब उल हक या LC सैम्पुल। तो इसका आंसर होगा डॉक्टर महबूब उल हक, जो पाकिस्तान के रहने वाले थे। आपसे पूछा जाएगा कि ये डॉक्टर महबूब उल हक कहाँ के रहने वाले थे, तो ये पाकिस्तान के रहने वाले थे। आपको ध्यान में रखना है। अब आगे है कि निम्नलिखित में से कौन शैक्षिक नगर है। इनमें से कौन शैक्षिक नगर है? तो क्या होगा? रेड जेल या सलेम या कटनी या रुड़की। तो इसका आंसर होगा सी, रुड़की। अब आगे है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से एस्किमो संबंधित है? मैक्सिको या चीन या ब्राजील या अलास्का। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा अलास्का। अब आगे है कि विश्व में भारत का मानव विकास सूचकांक कितना है। विश्व में भारत का मानव विकास सूचकांक कितना है? 127 या 120 या 125 या 124। तो इसका आंसर होगा ए, 127। 127 क्या है? मानव विकास सूचकांक है विश्व में भारत का। देखिए ऑप्शन के अनुसार 127 नहीं, आप देखिएगा शायद 126वें, थोड़ा आप इसको देख लीजिएगा एक बार। अब आगे है कि केरल में साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? केरल में साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? तो क्या होगा इसका आंसर? 92.4%, 93.91% या 47.53% या 54.16%। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 93.91%, 20 का आंसर होगा। अब आगे है कि भारत में निम्नलिखित प्रवास धाराओं में अप्रमुख है। प्रवास धाराओं में प्रमुख क्या है? ग्रामीण से ग्रामीण या ग्रामीण में नगरीय या ग्रामीण से नगरीय से ग्रामीण या नगरीय से ग्रामीण। तो नगरीय से ग्रामीण। तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा भारत में प्रवास धाराओं के प्रमुख जो है इसका आंसर होगा ग्रामीण में नगरीय, ग्रामीण से नगरीय होगा। सॉरी, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हुआ है। अब आगे है कि 2001 में स्त्री साक्षरता दर कितनी थी? 2001 में स्त्री साक्षरता दर कितनी थी? तो कितना होगा? 54.16% या 54.00% या 50.16% या 56.00%। क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा 54.16%, ये इसका आंसर होगा। अब आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है? उच्च मानव विकास वाला नहीं है। नॉर्वे,
अर्जेंटीना या जापान या मिस्र? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा मिस्र, डी इसका आंसर होगा। अब आगे है कि केरल का मानव सूचकांक कितना है? केरल का मानव सूचकांक कितना है? तो क्या होगा? 0.532 या 0.533 या 0.638 या 0.523? तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा 0.638, सी इसका आंसर होगा। अब आगे है प्राथमिक विद्यालय स्तर की आयु सीमा क्या है? प्राथमिक विद्यालय स्तर की आयु सीमा क्या है? तो 7 से 10 वर्ष या 6 से 11 वर्ष या 5 से 10 वर्ष या 5 से 11 वर्ष? तो इसका आंसर होगा जो प्राथमिक विद्यालय स्तर की आयु सीमा है वह होगा 6 से 11 वर्ष। अब आगे है कि 1999 से 2000 में कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे थे? कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे थे? 26% या 36% या 16% या 46%? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए 26%। अब आगे है कि डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे? कहाँ के मूल निवासी से? डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी कहाँ के थे? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा पाकिस्तान के, बी इसका आंसर होगा। अब आगे है कि निम्नलिखित में से किस देश का मानव विकास सूचकांक भारत से क्या है? उच्च नहीं है, भारत से उच्च नहीं है? तो क्या होगा? श्रीलंका, ट्रिनिडाड या टोबैगो या म्यांमार? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा म्यांमार। अब आगे है निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास स्तर में सम्मिलित नहीं है? कौन सा देश उच्च मानव विकास स्तर में सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर होगा बी भारत। अब आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला है? तो क्या होगा? दक्षिण अफ्रीका या भारत या नॉर्वे या चीन? तो इसका आंसर होगा नॉर्वे। अब आगे है कि निम्नलिखित में से कौन विकास का सर्वोत्तम संकेतक है? तो कौन सा होगा? आकार में वृद्धि या गुण में साधारण परिवर्तन या आकार में स्थिरता या गुण में धनात्मक परिवर्तन? तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा गुण में धनात्मक परिवर्तन। तो हमने 18 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को सॉल्व कर दिए हैं। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो माय डियर स्टूडेंट्स इसको सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इन्फॉर्मेशन मतलब पहुँचे और आपका रिजल्ट अच्छे हो। इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर ये पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। चलिए इससे आगे क्वेश्चन को देखते हैं। अब आगे क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि उच्चतम है? किसकी कोटि उच्चतम है? तो क्या होगा इसका आंसर? ए नॉर्वे, बी ऑस्ट्रेलिया या सी नीदरलैंड या डी स्विट्जरलैंड? तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर होगा ए नॉर्वे, नॉर्वे इसका आंसर होगा। अब आगे है कि डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे, मतलब कहाँ के मूल निवासी थे? तो क्या होगा इसका आंसर? भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या इराक? तो इसका आंसर होगा बी पाकिस्तान। अब आगे है इनमें से कौन मानव विकास का स्तंभ है? इनमें से कौन मानव विकास का स्तंभ है? तो क्या होगा इसका आंसर? समता या सतत पोषणीयता या उत्पादकता या उपर्युक्त सभी? तो इसका आंसर होगा डी उपर्युक्त सभी। अब आगे है कि इनमें से कौन एक मध्यकालीन नगर है? इनमें से कौन एक मध्यकालीन नगर है? तो क्या होगा? आगरा, पटना, चंडीगढ़ या सूरत? तो इसका आंसर होगा ए आगरा। अब आगे है कि मानव विकास सूचकांक यानी कि 2005 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत की निम्नलिखित में से कौन सी कोटि थी? कौन सी कोटि थी? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा सी 127। सॉरी, ये क्वेश्चन हमने पहले बोले थे ना, लेकिन ये कन्फर्म है कि 127 ही होगा। अब आगे है कि विकासशील देशों
कि जनसंख्या के सामाजिक ढांचे के विकास एवं आवश्यकताओं की पूर्ति में कौन से प्रकार के संसाधन सहायक है, वित्तीय या मानवीय या प्राकृतिक या सामाजिक। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सी, प्राकृतिक। देखिए आप क्वेश्चन को ध्यान में रखेंगे, उसके बाद फिर आप आंसर में टिक आउट करेंगे। आप ऑब्जेक्टिव देखने से पहले कॉपी लेकर के बैठा कीजिए, जैसे हम क्वेश्चन बोलते हैं ना उसका आंसर पहले आप लिखिए, उसके बाद फिर इसका आंसर सुनिए और मिलाइए कि आपका कितना सही हो रहा है। अब आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विकासशील है। तो क्या होगा, जापान, फ्रांस या नाइजीरिया या ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर होगा सी, नाइजीरिया। अब आगे है कि निम्नलिखित में से कौन मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र है। मानव विकास के मूलभूत क्षेत्र कौन कौन है, स्वास्थ्य, संसाधन, शिक्षा या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, डी इसका आंसर होगा। अब आगे है कि निम्नलिखित में कौन मानव विकास का स्तंभ नहीं है। कौन मानव विकास का स्तंभ नहीं है, समता या सतत पोषणीयता, समानता या सततता या उत्पादकता या जनसंख्या। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा डी, जनसंख्या। अब आगे है कि 2005 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व के कितने देशों में मानव विकास का स्तर क्या है, HDI से मतलब 0.8 से कम, मतलब कि HDI जो है ना 0.8 से अधिक है। तो क्या होगा, 32 या 88 या 57 या 10। क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा सी, 57। अब आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है। कौन सा देश उच्च मानव विकास वाला नहीं है, नॉर्वे, अर्जेंटीना या जापान या मिस्र। तो इसका आंसर होगा डी, मिस्र। अब आगे है कि निम्नलिखित विद्वानों में किसने मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किया। तो क्या होगा, रेटजेल, डॉक्टर महबूब उल हक या ईसी सैम्पुल या प्रोफेसर अमर्त्य सेन। तो इसका आंसर होगा बी, डॉक्टर महबूब उल हक। अब आगे है निम्नलिखित में से कौन विकास का सर्वोत्तम संकेतक है। कौन विकास का सर्वोत्तम संकेतक है, आकार में वृद्धि, गुण में साधारण परिवर्तन, आकार में अस्थिरता या गुण में धनात्मक परिवर्तन। तो इसका आंसर होगा गुण में धनात्मक परिवर्तन, यानी कि इसका आंसर होगा डी। भारत में वर्ग 1 के शहर नगर की जनसंख्या होती है, कितना होती है, 1 लाख से अधिक, 10 लाख से अधिक, 20 लाख से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, 1 लाख से अधिक। अब आगे है कि इनमें से कौन विद्वान मानव विकास सूचकांक से संबंधित है। देखिए 2021 में पूछा गया है, इसमें सब आपको VVI ही मिलेगा, इसलिए आप अच्छे से ये वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो क्या होगा, अमर्त्य सेन या एलन सी सैम्पुल या हमबोल्ट या इनमें से सभी। तो क्या होगा इसका आंसर, ए, अमर्त्य सेन। देखिए ऑप्शंस के अनुसार से क्या होगा, अमर्त्य सेन होगा। अगर यहाँ डॉक्टर महबूब उल हक होता तो वो भी होता, तो यहाँ पे डॉक्टर महबूब उल हक नहीं है ना, इसलिए अमर्त्य सेन होगा। सड़क किस भूमि उपयोग वर्ग में आती है, गैर कृषिगत भूमि या वन भूमि या बंजर भूमि या प्रति भूमि। क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा ए, गैर कृषिगत भूमि। अब आगे है कि निम्नलिखित में कौन पूर्व मध्य रेलवे मंडल का मुख्यालय है। तो क्या होगा, गोरखपुर, इलाहाबाद, भुवनेश्वर या हाजीपुर। तो इसका आंसर होगा डी, हाजीपुर। अब आगे है निम्नलिखित राज्यों में किसमें विजयनगर लौह इस्पात केंद्र अवस्थित है। किसमें विजयनगर लौह इस्पात केंद्र अवस्थित है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, छत्तीसगढ़। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा सी, कर्नाटक। अब आगे है बोकारो इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है। बोकारो इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड या उड़ीसा। क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा सी, झारखंड। अब आगे है झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, ओडिशा या आंध्र प्रदेश या बिहार या झारखंड। तो इसका आंसर क्या होगा,
डी झारखंड। देखिए आप इसको कैसे याद करेंगे, किसी भी यहाँ पे झरिया है ना, मानते हैं किसी भी चीज़ को, जैसे धूलकण को अगर हम नीचे झाड़ेंगे तो वो ऊपर की ओर उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा। अगर झाड़ेंगे झरिया, देखिए यहाँ वैसे भी देखिए क्या है, झ से झड़िया है और झ से झारखंड है, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, झरिया और झारखंड। अब आगे है जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है, औद्योगिक नगर, पर्यटन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ए, औद्योगिक नगर है जमशेदपुर। अब आगे है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नरोरा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र से संबंधित है, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, केरल। तो इसका आंसर होगा बी, उत्तर प्रदेश। अब आगे है कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है, कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है, कोयम्बटूर, चेन्नई, सलेम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा कोयम्बटूर, ये इसका आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे आप लोग। तो देखिए हमने इस चैप्टर का सभी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करा दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। अगर आप को इस चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में बताएंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे के वीडियो में, तब तक जय हिंद।